नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं करनाल के सेक्टर 12 में। आपको बता दें हम जहां खड़े हैं गोल्डन मूवमेंट के परिसर में खड़े हैं। आपको बता देते हैं कि करनाल की निफा जो सामाजिक संस्था है, वर्ल्ड फेमस है, उनके द्वारा एक कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। संवेदना और सबसे बड़ी बात है कि शहीदी दिवस के अवसर के ऊपर एक संवेदना नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंदर पूरे देश में रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। और आज जो रक्तदान शिविर का अभियान स्टार्ट हुआ है, आपको बता दें देश के राष्ट्रपति भवन से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और हमारे साथ इस संस्था के संस्थापक सरदार प्रीतपाल सिंह पन्नू जी जुड़ रहे हैं। हमसे उनसे सीधी बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे इस अभियान को लेकर किस तरह से शुरुआत हुई, हरियाणा में कैसे शुरुआत हुई और करनाल में इसका क्या रिस्पांस मिल रहा है। पन्नू जी, सबसे पहले आपका अब तक टाइम्स पे स्वागत है। बहुत धन्यवाद विकास जी। पन्नू जी, सबसे पहले हम आपको आज का जो हमारे शहीदी दिवस है इस पर हम लोग भी अपनी श्रद्धांजलि देते हैं अपने शहीदों को, और जो आपने ये कार्यक्रम किया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बिल्कुल, देखिए वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। ये हमारा इतिहास है कि इन महान शहीदों ने, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव और ऐसे अनेक शहीदों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, अपना जीवन का बलिदान किया और अपनी लहू की बूंदें जो है इस देश को आज़ाद कराने के लिए दी। तो जिन्होंने अपना लहू इस देश के लिए दिया, उनके नाम पर, उनकी याद में उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए अगर आज हमें रक्तदान करने का मौका मिल रहा है, अपना लहू का दान करने का मौका मिल रहा है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हर उस व्यक्ति के लिए सौभाग्य की बात है जो इस अभियान से जुड़ा है। पन्नू जी, जिस तरह से ये अभियान आपने एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश के अंदर दे दिया आज, और बहुत प्रशंसा हो रही है इस कार्यक्रम को लेकर, आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ये रक्तदान शिविर आज का कितना बड़ा महत्व रखने वाला है? पहली बात तो ये है कि ये मैं कहूँ कि मैंने किया है, ऐसा नहीं है। ये जो किया सो हर किया, परमात्मा करने वाला है, उसी ने सोच दी, उसी ने साथ दिया और ये कार्यक्रम हो गया। हम लोग तो निमित्त हैं और रादर हम तो शुक्रिया अदा करते हैं परमात्मा का कि उसने इस कार्य के लिए हमें निमित्त समझा, हमें ऐसे इस लायक समझा कि हम ये कार्यक्रम अपने हाथों से ले पाएँ। और ये बहुत बड़ी इस समय ज़रूरत भी थी, क्योंकि कोरोना के समय रक्त की कमी जो है वो देश में चल रही है। रक्त की बहुत बड़ी शॉर्टेज चल रही है। नॉर्मली 20 लाख यूनिट कम रहता है, लेकिन इस बार 40 से 50 लाख यूनिट जो है रक्त पूरे देश में कम रहने वाला है। तो ऐसे समय में शहीदों को याद करते हुए पूरा देश उमड़ा है। देश की लगभग 1000 संस्थाएं इस अभियान के साथ जुड़ी हैं। करनाल में बहुत बड़े रूप में लगभग 40 के करीब संस्थाएं इस अभियान में साथ जुड़ी, प्रशासन साथ जुड़ा है, सरकारें साथ जुड़ी हैं, महापुरुष साथ जुड़े हैं, शहीदों के परिवार साथ जुड़े हैं। तो ये बड़ा अद्भुत सा संगम हुआ है। मीडिया साथ जुड़ा है इस अभियान में कि समाज का हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो। आज मैं देख रहा था कि बिजली बोर्ड के लगभग 100 से ज़्यादा साथी यहाँ आकर जिन्होंने यहाँ ब्लड डोनेट किया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, ना केवल सहयोग देने के लिए बल्कि ब्लड डोनेट करने के लिए। तो सबसे बड़ी जो खूबसूरती इस अभियान की है कि इसमें समाज का हर वर्ग जुड़ा है और ये अद्भुत संगम जो है शहीदों की शहादत दिवस पर हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पन्नू जी, जिस तरह से इस अभियान को लेकर हमारे देश के राष्ट्र भवन के अंदर से इसकी शुरुआत की गई है, एक बहुत बड़ा संदेश गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि किस तरह से इस अभियान से गणमान्य लोग जुड़े हैं और उन्होंने जो शुरुआत की है इस बारे में जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं, पूरी बात बताइए एक बार। देखिए, जब इस अभियान की शुरुआत की गई थी शुरू में और आहिस्ता आहिस्ता इस अभियान की चर्चा शुरू हुई, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी से इस अभियान के बारे में बातचीत की, उनको बताया। उन्होंने इसके महत्व को समझा और उन्होंने स्वयं जो है राष्ट्रपति जी से बात की, उनको इस अभियान की जानकारी दी। तो मुख्य रूप से जो हमारी मुलाकात माननीय राष्ट्रपति जी से हुई, महामहिम राष्ट्रपति जी से, उसका श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने स्वयं बातचीत करके हमारी बैठक रखवाई। उस बैठक में हम लोग गए, वहाँ राष्ट्रपति भवन में महामहिम के साथ हमारी मीटिंग हुई, उनको इस अभियान की जानकारी दी गई। वो बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने हमें कई सुझाव भी दिए, कई बातें उन्होंने हमसे जानकारी ली। लगभग 10 से 15 मिनट वो लगातार हमसे चर्चा इस अभियान पर करते रहे और ये उसी चर्चा का परिणाम है कि उनको ये अभियान जो है वो वास्तव में लगा कि ये इसकी ज़रूरत है और उन्होंने सहमति दी कि वो वीडियो संदेश के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वर्चुअल रूप में जो है इस अभियान से जुड़ेंगे। और आज उन्होंने अपना वायदा निभाया और आज पूरे देश में जो रक्तदान शिविर लग रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी के संदेश के साथ जो है उस अभियान की जो है आज विधिवत एक अच्छी शुरुआत हुई है और ये आज समापन नहीं है, ये एक बड़े अभियान का आगाज़ है। हम लोग तब तक नहीं रुकने वाले जब तक स्वैच्छिक रक्तदान में इस देश को हम लोग जो है आत्मनिर्भर नहीं बना लेंगे। क्योंकि विकास जी, मैं एक चीज़ बता दूं, रक्त एक ऐसी चीज़ है जो ना फैक्ट्री में बन सकता, ना केमिकल मिक्स करके बन सकता। हम में से जितने लोग यहाँ खड़े हैं और जो
लोग इस आपके संदेश को सुन रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको जीवन में रक्त की जरूरत नहीं पड़ी होगी, चाहे अपने लिए पड़ी हो, चाहे किसी सगे संबंधी के लिए पड़ी हो, चाहे किसी और दोस्त मित्र के लिए पड़ी हो। जब रक्त की जरूरत पड़ती है और रक्त नहीं मिलता, तब उसका महत्व समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण अभियान है और राष्ट्रपति जी ने जो है एक आज संदेश दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो लाइव जुड़े, तो एक बहुत बड़ी पहल जो है वो आज हुई है कि देश का सर्वोच्च पद जो है, संवैधानिक पद जो है, वहाँ से इस अभियान को सपोर्ट की जाती है। तो इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक बात है पन्नू जी, वाकई में बहुत बड़ी बात है और देश के लोगों को आज के इस कार्यक्रम को लेकर बड़ा गर्व महसूस करना चाहिए। किस तरह से समाज सेवा की जो पहल है हमारे राष्ट्रपति भवन से स्टार्ट होती है और ये एक बहुत बड़ा मैसेज जो इस समय देश के कोने कोने में चला गया। हम भी लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, लोगों की समाज सेवा के अंदर जिस तरह से मैसेज गया है उस तरह से आगे बढ़े। तो पन्नू जी, जिस तरह से पूरा मैसेज इस समय चल रहा है, तो अभी तक आपको कितनी जानकारी है कि आपके द्वारा जो ये कार्यक्रम आज किया गया, कितने लोग रक्तदान कर चुके हैं? देखिए, मैं बात करूंगा रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि एक्चुअल फिगर तो जो है वो रात तक सामने आ जाएगी, कल हम लोग उसको डिक्लेयर करेंगे। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन हुई है, उस रजिस्ट्रेशन में हमारे पास 1637 कैंप रजिस्टर्ड हुए हैं पूरे देश में, और उसके बाद और भी जो है कुछ टेलीफोनिकली जब रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई तो उसके बाद टेलीफोनिकली भी हुए हैं। और 1.25 से 1.5 लाख के 147 हमारे पास थी, हम मान के चल रहे हैं कि 1.25 से 1.5 लाख यूनिट जो है वो रक्तदान आज होगा। सफलता का पैमाना ये है कि कल एक कैंप था 500 यूनिट का हिसार में, हमें लगा कि शायद 500 वैसे ही कह रहे हैं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वहाँ 500 की जगह 724 यूनिट जो है वो एक ही कैंप के अंदर कल रक्तदान हुआ हिसार में, जाट कॉलेज के अंदर। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में उत्साह है। यूपी जहाँ सबसे ज़्यादा रक्त की कमी रहती है देश में, लगभग वहाँ पर आप ये लगाकर चलिए 23 लाख ब्लड की जरूरत पड़ती है हर साल और 8 लाख इकट्ठा होता है, 1/3 इकट्ठा होता है। यूपी जैसे जहाँ बिल्कुल जागरूकता नहीं है रक्तदान को लेकर, वहाँ आज हमारे 450 से ज़्यादा रक्तदान शिविर हो रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक है कि जहाँ कभी रक्तदान नहीं हुआ या कम होता है रक्तदान, वहाँ बड़ी संख्या में लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा आपके सामने आया है, और हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश इस समय इस मुहिम से जुड़ जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश को ब्लड की कमी महसूस होती है, अब इसके बाद आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो ब्लड की कमी रहती है वो उसमें कितना बढ़ावा आएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज की डेट में जो 450 कैंप हो रहे हैं, तो लगभग 500 संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, क्योंकि कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां 2-2 संस्थाएं मिलकर भी कर रही हैं। ये 500 संस्थाओं को नाम सोने देने वाले हैं, नाम स्वयं सोने वाले हैं। इनको अब लगाए रखेंगे, हर 3 महीने बाद भैया रिपीट करो, हर 3 महीने बाद रिपीट करो। और परमात्मा ने चाहा तो 1 साल बाद आपको आंकड़ा देंगे कि वहाँ 23 लाख की जरूरत होती थी, 8 लाख इकट्ठा होता था, इस बार 23 लाख की जरूरत थी, 24 लाख इकट्ठा हुआ है। इस प्रकार का हमारा प्रयास रहेगा। जी पन्नू जी, इसके लिए हम लोग भी आपको बड़ी शुभकामनाएं देते हैं कि जिस तरह से पन्नू जी, एक बात तो खास बात है कि आप जब भी कोई मुहिम चलाते हैं वो 100% सक्सेस होती है और आपको पूरा योगदान मिलता है। आपको जो लोग योगदान देते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर तरह से योगदान मिलता है हमें, समाज आगे आता है। ये समाज की नज़रों में मैं समझता हूँ कि एक हमारी क्रेडिबिलिटी है, संस्था की, हमारे साथियों की क्रेडिबिलिटी है कि लोग आगे आते हैं सहयोग करने के लिए। इस अभियान में कुछ लोगों ने हमें 1-1 लाख रुपए का भी सहयोग दिया, कुछ ने 51,000 का भी दिया, क्योंकि बड़ा बजट था, 1.25 करोड़ के आसपास बजट है। अभी पूरा हम नहीं पहुँच पाए, पर परमात्मा करेगा वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन देखिए, हर तरह से समाज आर्थिक रूप से भी सहयोग करने के लिए आगे आया, समाज जो है रक्तदान करने के लिए भी आगे आया, समाज दूसरों को प्रेरणा देने के लिए भी आगे आया। तो समाज ने बड़े रूप में पहल की है इस अभियान को सहयोग देने में। तो मैं समाज का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, हर उस व्यक्ति का जिसने 1 रुपया भी दिया है या जिसने लाख रुपया भी दिया है, जिसने रक्तदान किया है, जिसने आकर यहाँ काम में हमारी मदद की है, जिसने अपनी फेसबुक पर पोस्ट करके इसका प्रचार किया है, मीडिया के साथी हैं, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने इस अभियान में किसी रूप में भी सहयोग दिया है, मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा विकास जी, क्योंकि आप जैसे साथी, आप 123 बार रक्तदान कर चुके हैं, तो आप जैसे साथी भी समाज को प्रेरणा देते हैं। तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक जो भ्रम है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाती है, तो लोग देख सकते हैं कि विकास भाई मेरे से भी ज़्यादा तगड़ा है, मेरे से भी ज़्यादा तगड़ा है। तो ये जो एक वहम है कि कमी आती है, कमजोरी आती है, वो वहम भी लोगों का दूर होता है। तो आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये आप मुझे देख सकते हैं कि रक्त से कभी भी शरीर में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं आती है, बल्कि आपके शरीर को वो ऊर्जा मिलती है जिसके बाद आप अपना काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। पन्नू जी, एक मेरा जो मेजर प्रश्न है वो मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि कोई भी जब कार्यक्रम होता है बड़े स्तर के ऊपर बहुत बड़ा बजट होता है, और इस समय जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि आपका वो जो बजट है काफ़ी आपको
अपनी जेब से उठाना पड़ रहा है। ये मुझे बात थोड़ा सा मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद समाज के अंदर जुड़ा रहता हूँ और ये मुझे बड़ा पीड़ा दे रही है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बात यह है विकास भाई, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ एक ना क्या है कि हम लोग लंगर के लिए, गुरुद्वारे के लिए, मंदिर के लिए और ऐसे कामों के लिए हम लोग बढ़ चढ़ कर दान देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे जो धार्मिक संस्थान हैं उनके अंदर करोड़ों अरबों रुपया जो है वो पड़ा रहता है और वो कहीं इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि वहाँ दान देने के लिए लोग बहुत आगे आते हैं। जब कुछ सामाजिक काम की बारी आती है, जहाँ से कुछ लोगों की जान बच सकती है, जहाँ से समाज को, देश को एक मैसेज आ सकता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये संख्या कम हो जाती है। तो उसी का परिणाम है। 1.25 करोड़ का हमारा बजट है। अभी हम लोग मिड वे में पहुँचे हैं। 50-55 लाख रुपए की अभी कमी है। ये कार्यक्रम तो हो गया है, लेकिन अभी हमें जो पूरे देश के जितनी संस्थाएं जुड़ी हैं, क्योंकि हमने सभी को वादा कर रखा था कि हमारी ओर से आपको ये आर्थिक सहयोग मिलेगा। 5,000 का वादा था। 1,000 रुपया पहले जो हमने उनको देना था प्री पब्लिसिटी के लिए, वो हम दे चुके हैं सभी को। उसके बाद 1,000 रुपये का और खर्चा जो उनको सर्टिफिकेट प्रिंटिंग के लिए और बाकी मोमेंटो वगैरह के लिए दिया, वो भी हो चुका। लेकिन अभी जो 3,000 रुपया उनको आज के आयोजन के लिए हमने व्यवस्था करनी है, वो लगभग 1,500 के 1,500 कैंपों का पेंडिंग है और कुछ और खर्चे हैं। 50-55 लाख रुपये की माइनस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इसके बाद भी जो है वो जारी रखेंगे, क्योंकि डोनेशन तो कलेक्ट करनी ही पड़ेगी। जब तक हमारे पास सामर्थ्य था हमने किया। मेरे पास तो जो 1-2 प्लॉट थे, गुलाटी साहब खड़े हैं, इनके यहाँ किराएदार हूँ, तो जो 1-2 प्लाट थे वो बेच के लगा चुका हूँ। मैंने प्लाट बेच के लगा दिए, बीवी ने गहने बेच के लगा दिए। तो अब तो यही है कि बेच के लगाने के लिए तो कुछ रहा नहीं, समाज को ही कहना पड़ेगा। उम्मीद है समाज आगे आएगा, शायद सरकार भी आगे आए। हम मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि इस अभियान में साथ दें, क्योंकि ये जनहित का अभियान है। ये ना तो निफा का अभियान है, ना प्रितपाल पन्नू का अभियान है। पन्नू जी, इसके लिए हम लोग अपील करेंगे, क्योंकि ये काम जो आप कर रहे हैं ये आपका अपना निजी काम नहीं है, ये समाज हित का काम है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को साथ के साथ लाइक शेयर करना, लेकिन उससे बड़ी बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, मैं खुद आप लोगों से विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि निफा का जो ये मुहिम जो चल रहा है इस समय देश के अंदर, कहीं ना कहीं आर्थिक क्राइसिस जिसको बोलते हैं, आर्थिक सहयोग की कमी है। हम चाहेंगे कि इमीडिएटली, तुरंत निफा से बात की जाए। उनके लिए जितना भी आर्थिक सहयोग आप कर सकते हैं तुरंत करें। और हमारे पास जो जानकारी है कि निफा के पास जो पैसा आता है वो समाज सेवा में लगता है। हम बात कर रहे हैं, निफा के अध्यक्ष हैं जो प्रितपाल पन्नू जी। पन्नू जी, लोग कई बार कहते हैं कि निफा का हिसाब किताब जो होता है, और आपने हमें बताया कि आपका हिसाब किताब ऑनलाइन रहता है। एक बार मैं भी चाहूँगा भी आप भी एक बार जनता से ये अपील करें। देखिए क्या है, हमारे जितने बड़े अभियान हुए हैं, चाहे वो हमारा हारमोनी प्रोग्राम रहा, चाहे वो गुरु नानक सद्भावना यात्रा रही, चाहे वो वन इंडिया राइड रही, चाहे अब ये अभियान हो रहा है, जिसका 1 रुपये का सहयोग आ रहा है हम उसको भी फेसबुक पर डाल रहे हैं, जिसका लाख रुपये का सहयोग आ रहा है उसको भी फेसबुक पे डाल रहे हैं। मेरे को एक संस्था बता दो जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ चलती हो। लोग तो अपने मेंबरों को नहीं बताते, हम तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फ़ोटो लगा के बताते हैं यार इस बंदे ने हमें इतना सहयोग दिया है। इससे ज़्यादा अगर ट्रांसपेरेंसी कहीं और मिलती हो तो फिर तो हम गुनाहगार हैं कि हम लोग जो है कम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं। हम तो ओपन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं कि भैया इतना आया, इतना गया, ये आया, ये लगा, ठीक है ना। लोग तो मेंबरों को भी नहीं बताते, उसमें भी गोलमाल कर जाते हैं। हम तो ओपन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि अगर किसी से हमने 1,000 रुपया लिया और उसको नहीं दिखाया तो वो कह सके, उंगल उठा सके हमारे पर, क्वेश्चन उठा सके कि भाई साहब मेरे 1,000 रुपये का जिक्र आपने अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पेज पर नहीं किया। तो हम तो इतनी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। तीसरी बात ये होती है कि जो लोग सामाजिक संस्थाओं से धन कमाते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि सामाजिक संस्थाओं से धन कमा के ऐश कर रहे हैं, उनके जो लोग ऐश करते हैं उनके घर जो है अपने बने होते हैं, बढ़िया मकान बने होते हैं, बढ़िया गाड़ियाँ होती हैं, सब कुछ होता है। मैंने जब इतने सालों के 20 साल मैं LIC में डेवलपमेंट अफसर रहा, क्लास 2 ऑफिसर रहा हूँ, और डेवलपमेंट अफसर जो है उसको हाई पेइंग जो है, क्योंकि उनको इंसेंटिव भी मिलता है सैलरी के अलावा, वो सब कुछ होता है। मेरे साथ के विकास अधिकारी जो हैं उन्होंने मकान भी बना रखे हैं, प्लाट भी ले रखे हैं, और साथ साथ जो है शोरूम भी खरीद रखे हैं। मैं भी तो वही कमाता था जो वो कमाते थे। तो अगर मैंने निफा से भी कमाया होता तो फिर मेरे तो बड़े आलीशान मकान होने चाहिए थे, मेरा तो बहुत कुछ होना चाहिए था। तो मुझे किसी को ना तो सफाई देने की ज़रूरत है, मैं तो उस परमात्मा में यकीन करता हूँ कि वो उसकी नज़र में मेरे को मैं कभी झूठा ना पड़ना पड़े, उसकी नज़र में जो है कभी मेरी अपनी ज़मीर की नज़र में मेरी ज़मीर मुझे गाली ना दे कि तू क्या कर रहा है। आँख बंद करूँ तो खुद पे शर्म ना आए, बाकी कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं है, ना मुझे फ़र्क पड़ता, और ना मैं ऐसे लोगों की परवाह करता, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जेब से चवन्नी का सहयोग नहीं करते, किसी के काम में चवन्नी का सहयोग नहीं करते, लेकिन क्वेश्चन खड़े करते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार मैं नहीं कर रहा तो ये क्यों कर रहा है। उनकी पीड़ा ये नहीं है कि पैसा मिसयूज हो रहा है, उनकी पीड़ा ये है कि मैं तो कर नहीं रहा, ये क्यों कर रहा है। तो वो दूसरे को करता हुआ देखकर उनको तकलीफ होती है, तो असल में उनकी पीड़ा ये रहती है। जी मनु जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है।
दोस्तों मैं नाम नहीं खोलूँगा, लेकिन एक बात आपसे बड़ा करना चाहता हूँ, क्योंकि जब समाज के लिए काम शुरू होता है तो समाज के काम के लिए संस्थाएं बन जाती है। जल्दी एक संस्था का बहुत बड़ा खुलासा भी होने वाला है। हमारे पास जानकारी मिली है, समाज की सुरक्षा के लिए, समाज हित के लिए काफ़ी बड़े स्तर पर पैसा जमा किया गया है और उस पैसे को लगभग, अगर यदि हम बात करें 100 मेंबर है उस संस्था के अंदर, तो उसमें 80 मेंबर उस पैसे को समाज हित में खर्च करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल इस योगदान में आगे नहीं आना चाहते हैं। उसका भी जल्दी खुलासा होगा। पन्नू जी, ये बात जो मैं कर रहा हूँ इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये मैसेज नहीं, सुनिए, मैं सिर्फ नहीं, इस मुद्दे पे नहीं, हम किसी चीज का बिल्कुल, चलिए हाँ वो हम बिल्कुल, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, रक्तदान करो, यही नारा है। धन्यवाद पन्नू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। मेरे साथ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के जो सदस्य हैं श्याम बत्रा जी, वो जुड़ रहे हैं। काफ़ी लंबे अरसे से समाज सेवा के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार बिना रुके बिना झुके अपना काम करते जा रहे हैं। श्याम जी, क्या कहना चाहोगे जो आज का ये कार्यक्रम हुआ है? आज का कार्यक्रम जो निफ़ा द्वारा लगाया गया है रक्तदान शिविर, करनाल में लगभग 40 संस्थाओं ने इनका सहयोग किया है और मेरे हिसाब से 400 से ऊपर यूनिट अब तक हो चुके हैं। तो 1637 जगहों पे शिविर लगाए जा रहे हैं और 1 लाख से ऊपर यूनिट ब्लड डोनेशन इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसा मेरे हिसाब से किसी भी संस्था द्वारा किस देश लेवल पे, पूरे देश में ऐसा नहीं लगाया गया होगा आज तक। तो मैं निफ़ा को, इनके पन्नू साहब को जो इनके मेन संभाल रहे हैं निफ़ा को, इनको बधाई देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम करते रहें जो देश के लिए। बहुत धन्यवाद जी। श्याम जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। धन्यवाद। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि ये खबर किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि समाज से जुड़ी खबर है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।